श्रीगणेशाय नमः। श्रीजम्बादिवर्तिभ्ये नमः। गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूषवलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीजम्बादिवर्तिभ्ये नमः। आइए आज हम ज्योतिष में सूर्य के निर्बल होने पर जातक को कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है शरीर में। जब सूर्य कमजोर होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि क्षय रोग हो रहा है, शरीर में कुछ कुछ परेशानी हो रही है, पित्त ज़्यादा बढ़ गई है, पित्त का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है, नेत्र की परेशानी है, नेत्र की ज्योति कम हो रही है, नेत्र रोग हो गया है, हड्डी का की बीमारी हो रही है, हड्डी जो है ज़्यादा परेशान हो रही है, हड्डी में दर्द हो रहा है, चोट लगता है बार बार, हड्डी में हमेशा दर्द रहता है और सिर में हमेशा दर्द रहता है, हृदय में रोग जो है घबराहट रहती है और चर्म रोग उत्पन्न होता है उष्णवात और स्वायत्त प्रतिरक्षा रोग जो हमारे शरीर को चलाता है जठराग्नि में। इसमें जोड़ों में सूजन, स्वायत्त में प्रतिरक्षा रोग में इसमें जोड़ों में सूजन आता है और दर्द होता है और हड्डियां क्षतिग्रस्त होती हैं। अगर सूर्य कमजोर होता है तो जैसे सूर्य का वैसे कमजोर होगा। एक सूर्य यहाँ है और यह बाल्यावस्था का है, बाल्यावस्था, मृदा अवस्था और वृद्धावस्था का। तो और यहाँ पे शनि, या तो शनि यहाँ हो, यहाँ शुक्र हो, राहु हो, तो जब सूर्य जितना कमजोर होगा, यदि आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में किसी को इस प्रकार की परेशानी होती है कि शरीर में कुछ न कुछ रोग हो जाता है, ऐसा कि जो शरीर को गलाता रहता है और पित्त की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और नेत्र की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेत्र रोग, जब शरीर उम्र न होने पर भी नेत्र की समस्या हो जाती है और हड्डी की समस्या हो जाती है, तो हृदय का रोग भी हो जाता है, सिर में हमेशा दर्द होता रहता है और चर्म रोग, उष्णवात रोग, स्वायत्त प्रतिरक्षा रोग, मतलब इसमें जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आ जाना और दर्द होना और हड्डियां क्षतिग्रस्त मतलब टूटती रहती हैं। शरीर में कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं उंगली की, कहीं कुछ न कुछ जो हड्डियों, शरीर में हड्डियां फ्रैक्चर होती रहती हैं। इसमें जोड़ों को जोड़ने वाले आवरण को नुकसान पहुंचता है और तथा ज्वर बुखार, ज्वर माने बुखार, ज्वर बुखार, मूर्छा, चक्कर आना, मूर्छा अचानक चक्कर आया, गिर पड़ना, अधिक रक्त का बह जाना, अचानक कहीं चोट लग गया, कहीं अचानक ही कुछ हो गया, ज़्यादा रक्त बह जाना, मिर्गी रोग का आना, यहाँ पानी पड़ गया या कुछ हो गया तो लुटने लगे, जो मिर्गी आ जाए, एवं शूल आदि रोग उत्पन्न होते हैं यदि सूर्य कमजोर होता है। सूर्य अगर कमजोर है, तुला का है और पाप ग्रहों के अंडर में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में, और बाल्यावस्था का, वृद्धावस्था का, मृतावस्था का जब रहता है तब इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि इन सब प्रकार के बीमारियों से ज्यादा परेशान होता है कोई, तो यह समझ लेना चाहिए कि आपको समझना चाहिए कि
आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है और कमजोर है, तथा इसके लिए यदि सूर्य का यह समस्याएं ज़्यादातर होती, जो हमने बताया है, यह समस्याएं अगर लगातार चलती रहती हैं हमेशा, तो यह आपको समझना होगा कि सूर्य हमारा जो है जन्म कुंडली में सूर्य हमारा अनिष्टकारी या खराब है। तो सूर्य ग्रह का वैदिक मंत्र ओम आक्षणे नरसावर्तमानो निवेशनम प्रतप्रतंचा हिरण्यं शब्दार्थेन देवोजात गुणान् प्रसन्न ओम गणेश सूर्याय नमः। इस मंत्र का वैदिक मंत्र जब करवा करके मदार के लकड़ी पे, कहीं कहीं इसको आग कहते हैं, तो मदार के लकड़ी पे या आग की लकड़ी पे, कहीं अकौवा कहते हैं कहीं कहीं, तो उसकी लकड़ी को जो चाहे सब भीगी हो और चाहे सूखी हो, उसी के लकड़ी से हवन कराना चाहिए। और वैदिक मंत्र का जप करवा करके उससे हवन कराने से सूर्य के द्वारा जनित दोष से शांति मिलेगी, यदि से लाभ मिलेगा आपको। और अक्सर लोग लालच वश कहते हैं कि सस्ते में लोग मिल रहे हैं, पंडित करवा दो हो जाएगा, तो संकल्प तो ले लेते हैं, वैदिक मंत्र का करते हैं तांत्रिक मंत्र, लौकिक मंत्र। तो जब वह वैदिक मंत्र होगा नहीं तो लाभ कहाँ से देगा? तो कुछ देर के लिए लाभ दे देगा, उसके बाद फिर वही हालत आ जाएगी। तो वह धीरे 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 चलता है, उसका प्रभाव चलता है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई से जो है रोग की प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है जड़ से, वैसे वैदिक मंत्रों से ग्रहों का जो है अनिष्टता धीरे धीरे कम होती है। तो यदि आपके पास ऐसा योग्य न समझ में आए, तो अगर आपको समझना कि जिसने बताया है उसी से हम बात करें, तो आपकी को जो है इसका जो पूरा लाभ मिलेगा, आपके शंका का समाधान किया जाएगा। और यदि किसी प्रकार की जो है इस प्रकार के रोगों की अगर शिकायत होती है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए जो है जप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चाहे आपके जो कोई पुरोहित हो तो उससे आप वैदिक मंत्र का ही जप करवाएं। अगर वो कहते नहीं तंत्रिक कहते नहीं, हमें वैदिक मंत्र का ही जप करवाना है, इस प्रकार करवा करके और मदार के लकड़ी से जो है हवन करा करके लाभ पा सकते हैं। आज सूर्य ग्रह के अनिष्टता के द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में आपको बताया, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना